पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 45 श्लोक संख्या 7, 8 और 9 मैं आवृत्ति करता हूँ। कोई पीछे पीछे दोहराना चाहते दोहरा सकते, बाद में भी दोहरा सकते हैं। श्लोक संख्या 7। मातरं पीतरं वृद्ध्यं भार्या साध्वी सुनि सुतं शिशुं गुरुं विप्र प्रपन्यं च कलोपि बिभ्रत् ससंमृत। मातरं पीतरं वृद्ध्यं भार्या साध्वी सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्यं च कलोपि बिभ्रत् ससंमृत। मातरम यस मुकेश। हरे कृष्णा। प्रभु जी कह दिया। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पं बिभ्रत् स्वसनमृत। श्लोक संख्या 8। तन्यावकल्पया कंसान् नित्यम् उद्विग्नचेतसो मुखम् अथे व्यतिक्रान्त दिवसा वामनार्चतो। तन्नाम कल्पयो कंसान् नित्यम् उद्विग्नचेतसो मेघमेतो व्यतिक्रान्ता दिवसा वामन अर्चतो। तच्छन्तुम् अर्हतात् मातर्नो परतन्त्रयो अकुर्वतो वां शुश्रूषां क्लिष्टयो दुर्हृदा भृशम्। तच्छन्तुम् अर्हतात्। यह पढ़िए। तच्छन्तुम् पढ़िए माता जी, पढ़ना तो पढ़िए, आप पढ़िए। तच्छन्तुम् अर्हतस्ताता मार्तनो परतन्त्रयो अकुर्वतुर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुहिताभृशम्।
तत्सन्तुम् अर्हत्वात् मातर्नौ परतन्त्रयो अकुर्वत वंशशोषान् क्लिष्टयो दुर्हृदवृषम्। शब्दार्थ तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद शिष्यधर श्रील प्रभुपाद की जय। मातरम माता को, पीतरम तथा पिता को, वृद्धम बूढ़े, भार्याम पत्नी को, साध्वी साध्वी साध्वीम सती स्वाध्वी, सुतम बेटे को, शिशुम अल्पायु वाले, गुरुम गुरु को, विप्रम ब्राह्मणों को, प्रपन्नम शरण में आए हुए को, च तथा कल्प समर्थ अविव्रत पालन ना करके, ससन सांस लेता हुआ, मृत मरा हुआ। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। श्लोक संख्या 8। तत् इसलिए 9 हम दोनों को अकल्पयो असमर्थ कंसात कंस के कारण, नित्यम सदैव उद्विग्न चिंतित, चेतस मनोबाले, मोघम व्यर्थ ही इति वे व्यतिक्रांत बिताया दिवसा दिन बाम आपको अनर्चत सम्मान ना देकर। तात्पर्य अनुवाद। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। तात्पर्य कृष्ण अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को अपने तथा अपने भाई बलराम के प्रति सामान्य वात्सल्य प्रेम में लौटा लाने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य बालक कंस जैसे क्रूर एवं अत्याचारी राजा से भयभीत रहेगा, और कृष्ण यहाँ पर ऐसे ही बालक की भूमिका अदा करते हैं। इस तरह वह वसुदेव तथा देवकी की वात्सल्यता तथा करुणा को जगाते हैं। श्लोक संख्या 9। तत् उसे क्षन्तुम क्षमा करे, अर्हत आप चाहे तो, तात हे पिता, मातः हे माता, 9 हम दोनों को, परतंत्रयो अन्य के अधीन, अकुर्वतः ना करते हुए, वाम आपको, शुश्रूषाम सेवा, क्लिष्टयो कष्ट पहुंचाया गया, दुर्हृदय कठोर हृदय कंस द्वारा, वृषम अत्यधिक, हे पिता तथा माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा ना कर पाने के लिए क्षमा कर दे। हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। तात्पर्य संस्कृत व्याकरण के अनुसार परतंत्रयो तथा क्लिष्टयो शब्द वसुदेव तथा देवकी के लिए भी आ सकते हैं। वास्तव में वसुदेव तथा देवकी भाग्य के अधीन थे और कंस के कार्य से उद्विग्न रहते थे, जबकि कृष्ण सदैव परमेश्वर है। तो ये श्लोक 3 और उनके अनुवाद तथा तात्पर्य।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सप्रदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। इस 3 श्लोकों को मैं कुछ सेवा करने में समर्थ हूँ और मेरे पास भागवत यहाँ पर नहीं है, मैं बंगाल में हूँ, तो थोड़ी बहुत फोन से पढ़ने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। हरे कृष्ण। तो आज की ये 3 श्लोक हैं। भगवान अपने पिता माता की सेवा नहीं कर पाए पिछले 10-11 साल की जो है, और मथुरा में ना रह नहीं पाए, तो ये वर्णन कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक तो भगवान कहते हैं जो अपने पिता और माता की सेवा नहीं करते, अपने आश्रित साध्वी भार्या पत्नी का और अल्पायु बेटे पुत्र जो अल्प आयु की है और अपने भरण पोषण में समर्थ नहीं है, जो ब्राह्मणों की, गुरु वर आचार्य जनों की और जो लोग आपके ऊपर आश्रित हैं उनकी सेवा और उनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो ऐसा व्यक्ति तो जी के भी मृत है, वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो मरा हुआ है व्यक्ति, उसको जीना ना कोई फर्क नहीं लेने वाला। वो अपने कर्तव्य से च्युत हो चुके हैं, अपने धर्म से च्युत हो चुके हैं, तो वो तो मरा हुआ व्यक्ति है, सिर्फ सांस ले रहा है। ससन शब्द है इसमें ना। कल्प अविव्रत ससन मृत, सिर्फ सांस लेता हुआ, सिर्फ सांस ले रहा है, एक मरा हुआ व्यक्ति की तरह है जो ऐसे करने में असमर्थ है। और आगे इस श्लोक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे पुराणों से, आदियों से। माता पिता की सेवा की बात आई यहाँ पर, और भगवान कृष्ण स्वयं ये बातें वर्णन करके हम सबों के लिए, और ये उपदेश है विशेष की, और चेतावनी भी है, और एक मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य होगी अपने वृद्ध माता पिता के प्रति, तो वो खुलासा किए भगवान यहाँ पर। जब कंस मारा गया और दोनों भगवान कारागार में जाके छुड़ाए बंदी से माता पिता के, हालांकि माता पिता तो हाथ जोड़ के खड़े थे, वो जान गए थे ये दोनों भगवान हैं, और ऐश्वर्य ज्ञान भारी हुई, वात्सल्य पीछे हटी, तो प्रणाम कर, जब दोनों पुत्र ने प्रणाम किया तो दोनों को आलिंगन करके सिर चूमना, और इतने सालों के बाद माता पिता से मिल रहे, तो वो भावना व्यक्त नहीं हुई। तो भगवान तो फिर जोगमाया द्वारा आश्चर्य ज्ञान को आवृत करेंगे और छोटे बालक की तरह बोलने लगे, जी हम आपकी सेवा नहीं कर पाए और आपकी स्नेह से वंचित रहे इतने सालों तक, और हम अभागा हैं, माता पिता की सेवा से हम वंचित हुए और उनके स्नेह से भी हम वंचित हुए। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जी
शास्त्र तथा धर्म है क्या, कर्तव्य है कि। तो ये प्रथम श्लोक, मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्र प्रपन्यम च कल्पो अविवृत शशनमृत। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी स्त्री, अल्पायु संतान, आश्रय में आने वाले व्यक्ति, ब्राह्मण और विशेष करके गुरुवर्जन को देखभाल नहीं कर पाते, सेवा शुश्रूषा नहीं करते, भरण पोषण करने से चूक जाते हैं, वो तो मरा हुआ व्यक्ति है, सांस लेते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जी हमने इतने सारे दिन बिता दिए, है ना, इतने सारे दिन बिता दिए। दिवसा वाम अनर्चित, हमने इतने सारे दिन आपको समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ ही गवा दिए। क्यों गवा दिए? क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। तो भगवान यहाँ पर जैसे माता पिता स्नेह करे और वात्सल्य रसों की आधिक्य हो और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके पुत्र स्नेह से अभिभूत हो जाए और अपने को आलिंगन करे, सिर को चुम्बन करे, तथा माता पिता होने नाते पुत्र संतान के प्रति जो भावना है वो जागृत हो जाए, आश्चर्य ज्ञान हट जाए। तो भगवान बोल रहे हैं, जी हम इतने दिनों तक आपके कोई सम्मान नहीं कर पाए, है ना कोई सेवा कर पाए, और व्यर्थ ही इतने सारे दिन बिताए, व्यर्थ ही सारे दिन बिता दिए, है ना। आपकी सम्मान, आपकी श्रद्धा, ये सब ना करके हमने बेकार बिता दी। वो क्यों? वो भय, कंस से भय से विचलित थे। हालांकि भगवान तो भय से विचलित नहीं थे, किंतु तभी भी माता पिता के हृदय से वात्सल्य रसों को उद्रेक उठाने के लिए, जगाने के लिए ये बात वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे भी देखा जाए, कंस तो दुराचारी, नृशंस और क्रूर थे। उन्होंने जिस दिन से सुने थे जे देवकी के अष्टम पुत्री उनकी मृत्यु के कारण हो गए, उसी दिनों से उन्होंने अत्याचार शुरू किए थे। उन्हीं के अत्याचारों से और उनके माता पिता, भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव के कारागार में डाले, जंजीरों से बांध दिए, काल कोठरी में डाल दिए थे, दोनों को पशु की तरह बांध के रखते थे। और जब वसुदेव और देवकी माता के पुत्र हुए, 6 पुत्र को मार दिए, पत्थरों के ऊपर मानो कि नारियल के जैसे फूट डालते थे उनके सिरों को, ऐसे नृशंस थे ये कंस। और बाद में वसुदेव जी डर के मारे, डरी तो थे, भगवान को बचाने के लिए नंदालय में ले गए। ये सब कथा आप जानते हैं। वहां से शुरू किए थे कंस अत्याचार और नृशंसता। और फिर बाद में ब्रज में एक एक करके भेजे असुर, है ना, पुतना, त्रिनावत, बघासुर, बकासुर, केसी आदि समस्त एक एक करके असुरों को भेजे भगवान को मारने के लिए। और अंतिम में जब मार नहीं पाए तो मथुरा बुलाए, कुबले और पीड़ों के हाथी से कुचलने के प्रयास किए और चानो, मुस्तिक आदि मल्ल योद्धाओं से भिड़ा के मारने के प्रयास किए, और अंतिम में खुद ही मारा गया। भगवान जब छलांग लगाए मंच में और गरुड़ की तरह सर्पों के जैसे पकड़ता है, ऐसे कंस को पकड़े बालों को और पकड़ के उनको वहां से फेंक दिए। कंस मर गए। कंस के हत्या होने के बाद सुखदेव महाराज अद्भुत बात करते हैं। ये कंस को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ था। सारूप्य शब्द करते हैं भगवान के जैसे रूप। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, ये 4 मुक्ति हैं जो वैष्णव जनों के लिए चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं। साजुज महाप्रभु तो कहते हैं ये तो कोई मुक्ति नहीं है, ये तो एक बंधन है ना। सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य। सारूप्य मुक्ति की है, भगवान के जैसे रूप प्राप्त हुए,
अद्भुत बातें हैं, अद्भुत, ये चकित करने वाले हैं शब्द। और एक अकल्पनीय घटना थी। ये कंस जो इतनी निशंस थे और इतने जघन्य अपराध किए थे, तो फिर ऐसे कैसे मुक्ति हुआ, वो भी स्वरूप सारूप्य। इसके पीछे जब मैं पिछले क्लासों में समुद्रसी भगवान की बातें कर रहे थे तो मैंने आप सबको वर्णन किया था कि तो कंस ने कहां से ये भावनाओं को बढ़ाए। कंस मृत्यु के समय या उससे पहले पूरे जीवन भर वो भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में देखा करता था, शंख चक्र गदा पद्मधारी। ये जो झांकी है भगवान की, भगवान विष्णु की, वो उसको निरंतर दर्शन करता था। वो चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय वो भगवान के इस रूप को दर्शन करता था। वो और किसी रूपों में आविष्ट नहीं थे, उसकी तन्मयता तद्रूपता नहीं थी। विष्णु की आराधना मथुरा में हुआ करता था। भगवान वसुदेव, देवकी माता या उनके पूर्वजों ने चतुर्भुज विष्णु की आराधना करते थे। और ऐसे भी कृष्णी और सुतपा के नाम से ये तो वसुदेव और द्रौपदी ने तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए भी थे, ये आप सब जानते हैं। तो विष्णु मूर्ति की व विष्णु की उपासना की प्रचलन थी। तो भाई देववाणी हुई थी जे आपका तो अष्टम पुत्र इसके मृत्यु के कारण होंगे। तो कंस ने सोचिए, मारेंगे तो कौन मारेंगे? विष्णु मारेंगे ना, विष्णु। और विष्णु की मूर्तियों की, विष्णु मूर्ति की क्या रूप है, वो रूप उनके हृदय में था। ये शंख चक्र गदा पद्मधारी है, विष्णु देखने में ऐसे हैं। तो ये जो रूप उन्होंने उठाए वो तो मथुरा में प्रचलन था भगवान विष्णु की उपासना की। तो उसी से इसके हृदय में वो जो विष्णु की ऐसा रूप होते हैं। तो तभी से वो इसी रूपों के दर्शन करता था। वह भाग्य थे इस कंस की, अद्भुत इनकी निष्ठा थी। वो इस रूपों के अलावा और किसी रूपों की वो ध्यान में नहीं आता था, ना वो ध्यान करता था। हालांकि वो भक्ति नहीं करते थे, डर के मारे, भय के मारे, अपने मृत्यु से उसका बहुत भय था। तो भय के वजह से वो हर पल हर समय चकित रहता था और इस भगवान के इस रूपों को दर्शन करता था। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की वो हर पल हर समय उसको दर्शन करते थे। तो जैसे हम सब भक्तजन हैं, भक्ति करते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छी माला हो जाती है, या वृंदावन धाम में हो, या हम कभी सुंदर मनन हो, तो भगवान की कोई रूप हमारे हृदय में आती है ना, मनों में आते हैं। तो ऐसा नहीं है जी, वो रूप हमको हर समय हमारे पास रहते हैं और हम कर पाते हैं। जब हम गृहस्थ होने के नाते थोड़ी बहुत हमको घर की कार्य करना होता है, रास्ते भी चलना होता, बाजार पे जाना होता, तो मूर्ति को ढो के हम लेके नहीं जाते हृदय में। ढोना शब्द करते, हृदयस्थ करके नहीं चलते। अचानक बहुत थोड़ी बहुत मनन करने से आते हैं कोई भी रूपों में। या राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो राधा कृष्ण के जुगल जुड़ी, या गौर निताई की हम सेवा कर रहे हैं तो गौर निताई की मूर्ति की, और नहीं तो कोई जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की सेवा करते, जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा आते हैं, मनों में आते हैं, भावना में आते हैं। ऐसा नहीं किंतु निरंतर नहीं रहती, धासा नहीं रहती हृदय में, हृदयस्थ नहीं होती है वो रूप। इसलिए अर्च विग्रह की जो ये फल है, अर्च विग्रह की सेवा बहुत प्रेम से किया जाए और उसी विग्रह में आपकी निष्ठा हो भक्त की, और उसी विग्रह को वो सिर्फ पूजा के समय नहीं और बाकी समय जो वो चल रहे हैं और किसी कार्य कर उस समय भी हृदय में धारण कर पा रहे, तो अहोभाग्य उस भक्त की, धन्य है वो, क्योंकि वो एक विशेष रूप को, भगवान के एक रूप को वो धारण किए हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, इनमें से किसी भी चीजों में मनोनिवेश होनी चाहिए भक्त की, और तन्मयता होनी चाहिए, तद्रूपता होनी चाहिए। ऐसी तन्मयता और तद्रूपता होनी चाहिए, पूरे जीवन भर होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। और कितनी आपके अंदर होई
और कितना आप कर पा रहे हैं और है कि नहीं तन्मयता तद्रूपता, तो सोते समय जब आप सो रहे हैं उस समय भी आप देख पा रहे हैं क्या, या उस समय में मनों में आते हैं क्या वो रूप। तो ये एक आपकी आप जैसे कहते हैं ना भाई, मैं भगवान को मृत्यु के समय जब मेरा शरीर को छोड़नी पड़ेगी और दूसरे शरीर धारण करना है, उस ट्रांसमाइग्रेशन के समय मैं अपने मनों को निवेश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उनकी आप उसको कितना अपने तन्मयता तद्रूपता और तल्लीनता है भगवान की उस विशेष रूपों में, तो उसकी परीक्षा, उसकी आप जांच कर सकते हैं। जिस सचमुच शरीर जब आप सोते हैं स्वयं के समय देख पा रहे हैं क्या, सपने में भी देखते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं, तो फिर आपकी तन्मयता तद्रूपता या तल्लीनता उतना उत्पन्न नहीं हुई। मृत्यु भी जब हम सोते हैं, ये भी एक छोटा छोटा मृत्यु है। जब हम रात को सो जाते हैं और तो ये एक मृत्यु है ना, और सुबह जब जागते हैं वो तो भगवान परमात्मा कृपा करके जगाते हैं और याद दिलाते हैं, ये देखो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा माता पिता है, ये तुम्हारा जन है। याद ना दिलाए तो आप जाग के भी कुछ कर नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। जैसे आजकल कली युगों में पार्किंसन डिजीज होती, बीमारी होती है। घर से व्यक्ति निकल जाता है और बाजारों में गए खरीदारी करे और भूल गया जी उसका नाम क्या है, उसके पिता कहाँ के रहने वाले हो, उसके पत्नी उसके बच्चे कौन है, तो घर लौट के नहीं आ पाते। वो घूमता रहता है बाजारों में, घूमता घूमता रास्ते में भटकता भटकता वो निकल जाता है और ऐसे करके वो बहुत कष्ट उठाता है। और इवन गांव में लोगों की ऐसी दशा हो तो वो बहुत भारी विडंबना है। शहर में तो हो सकता है कोई पकड़ के आपको कुछ, किंतु आप बोल नहीं पाओगे जी भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन आपके माता पिता है, कौन आपकी पत्नी बच्चे हैं, भुला दिए। एक बीमारी है। तो गांव में ऐसा व्यक्ति हुआ, हमारे गांव में जब मैं आया हूँ यहाँ पर एक व्यक्ति में ऐसी बीमारी हो गया, तो बेचारा एक दिन सुबह निकला तो जंगलों की तरफ गया और वो भूल गया जी वो किसी गाँव के व्यक्ति है। तो जंगलों में एक पेड़ की चारों तरफ घूमता रहा, वो उसको याद ही नहीं आया जी मेरे को वापस जाना है और रास्ता किधर है। तो ठंडी के दिन था, सर्दी के समय था, वो सुबह निकल गया था और रात्रि हो गया। रात्रि में पूरा रात्रि पेड़ों के चारों तरफ घूमा, रास्ता तो उसको पता नहीं, उसको याद तो आई नहीं गांव किधर है, और उसी ठंडी में वो सुकड़ गए और उसी में उसको मृत्यु हो गया। नहीं आ पाए, लौट के नहीं पाए। बाद में ही सब गांव के लोग जाके बहुत ढूंढे, चारों तरफ ढूंढे, उसके पत्नी उसके बच्चे बहुत ढूंढे, बहुत प्रयास के रोए सबके गांव के लोग चारों तरफ फैल गए। ढूंढते ढूंढते उस वनों में पहुंचे, तब देखे पेड़ों के नीचे मर के पड़ा हुआ है। तो ये तो जीवों की दशा है हम सबों की। तो हम सचमुच हम याद नहीं करने में सक्षम है। परमात्मा भगवान आपको याद नहीं दिलाए, भगवान कहते मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं ही भुलाता हूँ, है ना। और भगवान याद नहीं दिलाए तो सुबह उठ के भी हम नहीं जान पाएंगे ये किस घर के व्यक्ति हैं, ये मेरा माता पिता है, ये मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो ये करुणा निधन भगवान कृष्ण की कृपा है जो जीव को हर दिन हर रात याद दिला के वापस लाते हैं। तो मानो कि जिस दिन हमको और कुछ याद नहीं रहेंगे वो हमारा पूरा मृत्यु है। शरीर उस दिन इस शरीर को छोड़ के आत्मा और शरीरों में जाएंगे। तो शरीर छोड़ते समय वो तन्मयता तद्रूपता और तल्लीनता उस भगवान की उस रूप में है क्या? सचमुच हम उस विपर्जय परिस्थिति में हम देख पाएंगे क्या उनके? तो ये एक प्रश्न है सबों के लिए, भक्तों के लिए न, सबों के लिए प्रश्न है। जहां तक कंस की बात रही, कंस क्यों पारलत, कंस को क्यों सारूप मुक्ति प्राप्त है? सारूप मुक्ति का शब्द है भगवान के जैसे रूप प्राप्त है, सालोक को भी प्राप्त हो गया, भगवान के लोकों में गया ना तो सालोक को प्राप्ति है और सामीप्य भी प्राप्ति है। सामीप्य शब्द का तो भगवान के नजदीक रहने वाला व्यक्ति है। तो तीनों मुक्ति हुई थी कंस की देखा जाए तो, सारूप सालोक सामीप्य। तो सचमुच कंस ऐसे कैसे कर पाए थे? कंस ने यहाँ पर जीत लिया। कंस ने यहाँ पर उनकी कंस की जी जो भगवान विष्णु की जो चतुर्भुज रूपों की जो उनकी मनन थी, उनकी तद्रूपता और तल्लीनता थी, वो हर पल हर समय हर क्षण वो देख पाते थे उसको। एक पल भी आंखों से उजाला नहीं होता था, आंखों से नहीं हट सकते थे वो। उसके लिए वो सावलील थी। हालांकि वो भय के बारे में से प्रेम से नहीं था, किंतु भय से भी है। तो
पिछले क्लासों में सुखदेव महाराज ने हम सबों को हौसला देते हैं, जब आप भय से करो, देश से करो, स्नेह से करो या भक्ति से करो, है ना, भगवान में तन्मयता, तल्लीनता, तद्रुपता हो तो आप प्राप्त कर लिए, आपके तो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़े। तो हम सब भक्तजनों की इस अध्याय की, इस श्लोकों में कंस की सारूप्य मुक्ति के ऊपर हमको ध्यान देनी पड़ेगी। ये सचमुच हम सब उसमें सक्षम होंगे क्या? हमारी पूरे जीवन भर हम ऐसे सक्षमता प्राप्त किए हैं क्या किसी भी चीजों में? कंस तो रूपों में थे। सपोज कोई कहे मैं भगवान के नाम है, बहुत अच्छी तरह से भगवान के नाम जपता हूँ, नामों में भगवान नहीं है, नाम ही भगवान है, नाम कृष्ण के नाम ही कृष्ण है। तो नाम जपते समय और नामों में इतनी सावलीलता हो, इतना तद्रुपता हो, इतना तन्मयता हो, वो नाम मेरे कंठ में उस दिनों में मैं उसको उच्चारण कर पाऊंगा क्या? जिस दिन मेरा कंठ तो चलने वाला नहीं, जीवा तो चलेगी नहीं, कानों से सुनाई नहीं देंगे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देंगे और तीव्र यंत्रणाओं होगी, किंतु अंतर मन बचा रहेंगे, है ना। अंतर मनों से, जैसे लोग कहते हैं ना, जे भाई आईसीयू में रहता है तो वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, किंतु मन तो है, जिंदा तो है, जीवित है। तो इसी अवस्था में आपको उस भगवान के नामों की उच्चारण करनी पड़ेंगे। माने आप अपने पूरे जीवन भर उस नामों में आपकी तन्मयता, तद्रुपता, तल्लीनता जागृत किए तो भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की धाम, किसी भी एक चीजों में उस तन्मयता चाहिए या तल्लीनता चाहिए या तद्रुपता आपको चाहिए, जो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। भजन करो, पूजन करो, मरते जान ले है, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ये पूरे जीवन भर भजन करो और पूजा कर लो, किंतु शरीर छोड़ते समय आपको भाई करनी पड़ेंगे। उस श्याम सुंदर की, भगवान कृष्ण की तो कोई चीज आपको धारण करनी पड़ेगी। और किस समय? उस समय में जो सिर्फ आपके अंतर मन ही बचा हुआ है। बाहिक जो वृत्ति है, बाहिक इंद्रियों की जो शक्ति है, सब छीन हो चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं। आप जिंदा हो, आप जीवित है। डॉक्टर कहते हैं ना, ये व्यक्ति जीवित है किंतु आईसीयू में है। हम सबों को सहायता करनी, इनकी लंग्स खराब है, इनकी हार्ट कमजोर होते जा रहा है, इनके ये खराब है, किंतु ये बाहिक चेतना उस समय हम देख नहीं पाते, हम किसी से बोल नहीं पाते, सब हम जिंदा रहते हैं। तो ऐसे आपने किसी व्यक्ति को देखे हैं तो आप समझ सकते हैं जी कैसी दशा है उस हमको गुजरनी पड़ेंगे उस समय में। उस समय हमको पकड़नी पड़ेंगी कृष्ण के। आज जो कार्य हम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत सावलील है, स्वाभाविक है, सहज है, आज हम जप सकते हैं, किंतु सचमुच उस जपने में अपनी इतनी तन्मयता, इतनी तद्रुपता और तल्लीनता मैंने इकट्ठा किया, जो मैं उस समय मैंने अपने जीवा, अपने होंठ, मेरी ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा, मेरा होठ हिल रहे, मैंने होठ कुछ बोल रहे या बोल नहीं है, जीवा उलट रहा है नहीं, किंतु मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ उस समय। मैं अपने इंद्रियों को संचालन करने में समर्थ नहीं रहूंगा, मैं उस दिन नहीं रहूंगा। आंखों से आज जो मैं राधा श्याम सुंदर की दर्शन करने में करता हूँ और अभिभूत रहता हूँ, और उनके चरणों से, उनके श्रीमुख से, उनके सिंगारों से, उनके घुंघराले बालों से और मोर मुकुटों से, और मुस्कान भई हासी जो सबों को अभिभूत करने वाले, आनंदित करने वाले, ऐसा रूप सचमुच मैं उस दिन धारण कर पाऊंगा क्या, और करने में सक्षमता होगी क्या हम सबों की? तो ये हमारे लिए परीक्षा होगी, हमारे लिए सचमुच परीक्षा होगी। हम अपने भक्ति के रास्ते में गुरुदेव की कृपा से इस रास्ते में चल पड़े, सहज है, सरल है भक्ति, किंतु इतनी तद्रुपता, इतनी तन्मयता हमने अर्जन करा है क्या? जिस समय मेरे को सचमुच जरूरत है उस दिन मैं धारण कर पाऊं, जिसमें मेरी पूरे जीवन भर की कमाई टिका हुआ होगा। जो भी चीजों में, कंस की मैंने जो उदाहरण की तरफ पेश कर रहा था, कंस किसी और कोई रूप देखता ही नहीं था। ब्रह्म, बराह, नृसिंह, राधा कृष्ण तो उस समय, भगवान कृष्ण तो अभी आए, स्वाभाविक कृष्ण की पूजा उपासना शुरू नहीं हुई तो हो ही नहीं, गौर निताई तो बाद में भी आए। तो इसके अलावा भी भगवान विष्णु की और भी मूर्ति, और भी अवतार हुई, और भी, किंतु किसी के
कोई किसी को जानता भी नहीं था, ना उसमें उसकी तल्लीनता थी। तल्लीनता तो इस चतुर्भुज मूर्तियों में थी। तो इसीलिए मरते समय भी, शरीर छोड़ते समय भी, जब भगवान ने छलांग लगाई उस मंच में, तो भगवान को द्विभुज रूप में नहीं देखे थे, बालक के रूप में नहीं देखे थे, वो सोचे थे काल के रूप में, तो विष्णु आगे मेरे सामने। तो जब भगवान ने बाल पकड़ के उसको फेंका था उस धरती पे, तो शरीर छोड़ते समय उस चतुर्भुज रूपों की धारण किए थे। हृदय में इतना धसा हुआ था पूरा जीवन भर, जो वो उस विपरीत परिस्थितियों, विपर्जय परिस्थितियों में वो उसको देख पाए थे। एक अंग से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए थे, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए, सारूप्य के साथ सालक्य और सालक्य के साथ सामीप्य भी प्राप्त हुए थे, है ना। अद्भुत बात थी ये, अद्भुत। और कंस के जीवन को देखें तो कोई नहीं सोच सकता जे ऐसा कैसे है। किंतु कंस के अंदरों की बात देखें, और सुखदेव महाराज ने बहुत सुंदर अद्भुत समदर्शी भगवान की वो जो अध्याय है, आप सब श्लोक को पढ़िए और शब्द को पढ़िए तो आप समझ में सक्षम होंगे। जब करुणा निधान भगवान की करुणा तो हर व्यक्तियों को ऊपर लागू होती है, वो भक्त हो अभक्त हो, वो देशी हो, वो शत्रु हो, वो बैरी हो। भगवान, किसी का मन, किसी का इंद्रिया भगवान में लग गई तो भाई जैनो तेनो प्रकार है, कैसे भी करके कृष्ण में लगा हुआ, कृष्ण के रूपों में, गुणों में, धामों में, तो पार लगे। और कैसी उसमें भी तद्रूपता और तन्मयता और तल्लीनता चाहिए, शब्द है ना। तल्लीनता शब्द की अर्थ है, जो आप कंस के बारे में सोच के आप देखिएगा तो आप अभिभूत रहेंगे जी, ऐसा कंस को तीन मुक्ति, और वो भी जो एक भक्त मानो कि सोचे जो मेरे को सालक्य और सारूप्य और सामीप्य प्राप्त करनी है, तो कितनी भक्ति करनी होंगे, कितना प्रेम करने होंगे कृष्ण से, है ना। तो हम सब लोग प्रेम के रास्ता अपनाएं, प्रेमों से भगवान से संपर्कित हैं। तो सुखदेव महाराज ने हौसला देते हैं, जो भय से प्राप्त कर लिए, जो देश से प्राप्त कर ले, तो जो भक्त हैं प्रेम से आगे बढ़ते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा में अपने को निछावर करते हैं, तो वो तो पा ही लेंगे, उसमें क्या संदेह है। तो सचमुच संदेह है क्या? हम अपने जीवन को देखते हुए सचमुच हम नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे तो साधु सावधान। मृत्यु से पहले आपके प्रयास चाहिए, आपके प्रयत्न चाहिए, आपकी तद्रूपता चाहिए, आपकी तल्लीनता चाहिए। इतनी समय बिताने हैं कृष्ण के स्वरूप या गुण या लीला को धारण करने में, जो आपके हृदय में धस जाए, है ना। ज्ञाने अज्ञानों में सोते समय आप जब अचेतन रहे, तो उस समय भी वो आपके हृदय में उद्भासित हो उठे, है ना। आंख बंद रहे किंतु आंखों की अंदर वो दिखाई पड़े, कान बाहर से ना सुनाई दे कि अंदर की ध्वनि उन्हीं के बारे में सुनाई दे, है ना। इंद्रियों की सारी शक्ति छीन होने के बावजूद भी अंतर मनों में तो वही इच्छा रहे, वही अभिलाषा रहे, जी हे कृष्णा, मैं तो करने में सक्षम नहीं हूँ, अधम हूँ, और आपके सब बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन हुए, मैं तो इतना प्रेम मेरे में नहीं है। किंतु एक ही प्रार्थना है, हे कृष्ण, उस समय जब विपरीत परिस्थिति होगी मेरी और मेरा कोई इंद्रिय नहीं चलने वाली होगी, किसी भी चीजों में मैं सक्षम नहीं रहूंगा, तो आप मेरा एकमात्र भरोसा होंगे, जो आप कृपा कीजिए, हे करुणा निधान, आप दया कीजिए, आप दया कीजिए। ये प्रार्थनाएं हैं एक वक्त की, और जीवन की एक उद्गार है, एक धन है, एक संपत्ति है, संपत है, जिसके भरोसा में इस संसार को छोड़ते समय वो भगवान को याद कर पाए। यम जम बाप स्मरणम ते भावम तेजंति कलेबरम तम तमेवेति कंते सदा तद्भाव भावित। जैसी भावना होगी, जैसी मति होगी, ऐसी तो गति होगी, ऐसी तो गति होगी, ऐसी तो गति होगी। हे साधु, तो आप सोच के देखिए, कंस के जैसा तल्लीनता आप में है क्या? ऐसी तद्रूपता आप में है क्या? ऐसी तन्मयता हम सब में है क्या?
गुरुदेव की कृपा से श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में हम हैं। बहुत बड़ी भाग्य है हम सबों की, बहुत बड़ी भाग्य है और अद्भुत प्राप्ति है हम सबों की। भक्तजनों की संग प्राप्ति है और भगवान के नाम प्राप्त है, भगवान के रूप प्राप्त है और जो विग्रह की सेवा प्राप्त है। हम प्राप्तियों में हम सचमुच हम धन्य धन्य है। इतने सब प्राप्त करके भी हम अपने को निकाल नहीं पाए तो फिर हम अपने आत्मा को मार देंगे, है ना, आत्मा को मार देंगे, सचमुच मार देंगे। इस बार हम नहीं कर पाए तो फिर बहुत भारी समस्या होगी, बहुत भारी समस्या की। कंस हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पे पेश होंगे। बेशक वो विपरीत उदाहरण हो, भय से वो कर रहे थे, किंतु जो तल्लीनता और तन्मयता तो द्रुपता थी वो सुखदेव महाराज समझाने के प्रयास कीजिए। ऐसा करके भी व्यक्ति पार लग गए तो आपको देखो भाई क्या करनी होंगे। हमेशा उस समय हम को पकड़नी होंगी, ये शब्द सुनाई देनी पड़ेंगे। हरे कृष्ण मंत्र जो आज हम जपते हैं आसानी से, उस दिन हम जप लेंगे क्या? एक भी शब्द उच्चारण कर लेंगे क्या उस मुहूर्त में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या गोचारण में जाते हुए भगवान अपने गोप सखाओं के साथ वनों में हैं और सारे सखाओं भागते हुए एक एक करके भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। सुदाम कहते हैं कृष्ण मैं तो पहले स्पर्श किया हूँ, मैं फास्ट होना, मैं प्रथम होना। तो भगवान आलिंगन कर रहे सुदाम को, कहते हैं आप मित्र आप ही प्रथम हुए। फिर श्रीदाम आए भागते हुए, उन्होंने स्पर्श किया, उन्होंने एक ही प्रश्न, भगवान आलिंगन करे। श्रीदाम सुदाम मधुमंगल स्तोक कृष्ण एक एक करके स्पर्श कर रहे हैं भगवान को। भगवान सबों को आलिंगन कर रहे हैं और सबों को कहते हैं आप प्रथम है, आप प्रथम है। सचमुच वो लीला उस दिन हम सचमुच दिख पाएंगे क्या? वह स्मरण कर पाएंगे क्या? और हृदय में रहेगी क्या? उस तीव्र जंत्रणामय के समय में सचमुच हम मनन कर पाएंगे क्या? जो मनन करने वाले भक्त हो, जो सचमुच भगवान की लीला स्मरण करते हो, आपके लिए एक चेतावनी है। आप सोचिएगा, देखिएगा, जे उस विपरीत परिस्थिति में इतना मनन मैंने किया जो मेरे हृदय में धसा हुआ है, जब इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाएंगे तब भी मैं कर पाऊंगा। तो वो तल्लीनता होगी, वो तद्रुपता होगी, वो तन्मयता कहलाता है। तो इस अध्याय के इस श्लोक को सुखदेव महाराज वर्णन करते, सारूप्य की बात करते हुए हम सबों के लिए एक भरोसा दिलाने वाला, जी आप भक्ति में जुड़े हो भाई, तो प्रेम के साथ भगवान के संबंध हो, तो आपके लिए तल्लीनता तन्मयता तद्रुपता तो कंस से अच्छी होनी चाहिए। कंस से तो कम ना करो, कंस से तो कम ना करो। तो हम सबों के लिए एक इन्विटेशन है, एक निमंत्रण है। भगवान सुखदेव महाराज के माध्यम से ये निमंत्रण पत्र, जी आप तो भक्ति में हो, आपको पकड़ने में क्या कठिनाई होगी, क्या कठिनाई होगी, क्या कठिनाई होगी। और आज के श्लोक की तो ये थी, वो थोड़ा सा बाकी था, मैंने सोचा वो तल्लीनता शब्द की व्याख्या थी। और अब आई एक पुत्र की क्या कर्तव्य है। आपने पिछले श्लोकों में सुने, कल प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन किए, उससे पहले भी माता जी ने भी वर्णन किए थे। जी सचमुच वृद्ध पिता माता के प्रति एक पुत्र की क्या कर्तव्य है। मैंने थोड़ा बहुत कोट मैंने लिखा हूँ, कूर्म पुराण से ज्यादा से तो है। कूर्म पुराण में 2.1234 कहते हैं, कूर्म पुराण कहते हैं कि पुत्र को तो माता पिता के प्रति सेवा में संलग्न रहना चाहिए, उन्हीं को देखभाल करना चाहिए और इनका ये प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। एक मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो उसका प्रथम कर्तव्य है वो माता पिता को देखभाल करे, माता पिता की जत्न ले और माता पिता के प्रति डिवोटेड रहे, उत्सर्गित रहे। और फिर आगे कहते हैं हर पुत्र को माता पिता के प्रति सम्मान, उनकी सेवा और पूजा करनी चाहिए। माता पिता हो, घर पे आने वाले जो गेस्ट हैं, जो आपकी एक गुरुवर है, आचार्य जन है, इवन बिफोर वी वर्शिप भगवान को पूजने से पहले इन लोगों की देखभाल पहले कर ले। तैत्तिरीय उपनिषद
कहते हैं जे भगवान को पूजा करने से पहले आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, पूजेंगे, घर पे आने वाले गुरुवर जनों की, शिक्षकों को पूजा, या गेस्ट जो अतिथि उनकी देखभाल, उनकी जत्न, उनकी पूजा करेंगे भगवान से पूजा से पहले। और कूर्म पुराण 2.1236 कहते हैं कोई देवता माँ से बड़ी नहीं है, देवता कोई सुपीरियर नहीं है जो पिता से बड़े हैं। इसीलिए कोई पुत्र अपने पिता माता के ऋण से कैसे चूक सकते हैं, बिना पिता माता के सेवा और जत्न किए बिना, और किसी से करके, किसी को पूजा करके, किसी को उपासना करके ये चीज माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। 2.1236 कूर्म पुराण। मनुस्मृति में बहुत सुंदर कोटेशन आता है, एक 2.227 और 228। कोई व्यक्ति अपने माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकते। कैसे? मानो कि उनको 100 साल आयु दिया जाए और पूरे 100 साल उसके माता पिता की सेवा करे, उसमें संलग्न रहे और कोई काम ना करे, कुछ भी ना। ऐसा करके भी वो माता पिता के ऋण को नहीं शोध सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि माँ अपने पेट में धारण करते हैं 9 महीना तक, फिर जन्म देती हैं, इतना पीड़ा उठाती हैं, और फिर उसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने में धीरे धीरे दूध पिलाएंगे, देखभाल करेंगे, टाटी पेशाब साफ करेंगे, कितनी जत्न। एक माँ की सेवा को देखा जाए, कोई व्यक्ति देखे ये कितना पीड़ा उठाई अपने पुत्र को पालने के लिए, तो उसको उसी ऋण को कोई चुकाना चाहिए। जी मैं सचमुच माँ के ऋण को मैं चुकाना चाहता हूँ और उत्तीर्ण होने चाहता हूँ, तो 100 साल की पूरी आयु दिया जाए और सामर्थ्यवान आयु दिया जाए, है ना, शक्तिशाली आयु हो, और पूरे 100 साल वो निछावर हो उसी माँ के सेवा जो माँ ने किए, तो उसकी शोध करने के लिए तभी भी ना कर पाएंगे कि उन्हें माँ ने अद्भुत पीड़ा उठाई अपने बच्चे के जन्म देने के लिए, बड़ा करने के लिए, पालने के लिए। क्या नहीं किए होंगे, क्या नहीं किए होंगे। इसीलिए मनुस्मृति में और कहते हैं आगे, जे जो करने से आपके पिता माता खुश होंगे वो करनी चाहिए, और आपके जो गुरुवर को भी ऐसी है, वो जो करने से खुश होंगे वही करिए। ऐसा करके ही आप अपना धर्म को पालन करेंगे, और नहीं तो बाकी कोई भी कार्य, कोई भी धर्माचरण आपका कोई फल देने में समर्थवान नहीं होंगे। तो यहाँ पर भगवान वही बातें वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण परमेश्वर है ना, आदि रूप भगवान कृष्ण। माता पिता के प्रति क्या भावना होनी चाहिए सबों के, तो वो आज भागवत में श्लोकों के माध्यम से हम सबों के लिए चेतावनी है, एक उदाहरण है। भगवान कभी भी आए तो माता पिता की सेवा में हमेशा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भगवान राम के रूप में भी आए तो सिर्फ पिता की आदेश से, है ना, पिता की प्रतिज्ञा पालन हो, और 14 साल वनवास धारण किए थे, और उस अयोध्या की अवध के राज्य को तो तीनों के समान छोड़ दिए एक बात में, जी मेरा पिता की प्रतिज्ञा पालन हो जाए, मेरा पिता प्रतिज्ञा से च्युत ना हो, है ना। इसी से भगवान वनवासी हुए, है ना। अब 14 साल के वनवासी क्यों? क्या? सिर्फ पिता की मान रखने के लिए, है ना। भगवान राम के रूप में आए, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए भगवान, तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 15 अध्यायों में वर्णन है। बाकी बहुत सारे अध्याय में महाप्रभु सन्यास के बाद भी न रोते थे, तो कभी कभी अकेले ही रोते थे। क्यों? अपने माता, सची माता की याद करके, जी मैं माँ की सेवा नहीं कर पाया,
पिता तो थे नहीं, जगन्नाथ मिश्र पहले ही अपकट हो चुके थे। तो माँ जब संन्यास ग्रहण किए तब सिर्फ घर में 2 ही स्त्री थी, एक सची माता और विष्णुप्रिया माता। घर में पुरुष व्यक्ति थे ही नहीं, सिर्फ सेवक ईशान थे, ईशान ठाकुर की जय। तो नीलाचल धाम में रहते हुए गौरहरि निरंतर सोचते थे कि मैं क्यों संन्यास ले लिया और माँ की सेवा क्यों नहीं कर पाया, माँ के साथ में क्यों नहीं रह पाया। और ऐसा कहते हुए हमेशा जब बंगाल के भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए आते थे, जगन्नाथ मंदिरों के दर्शन के लिए 3 महीने रहा करते थे, और जब वापस जाते थे तो सबको आलिंगन करते थे। स्त्रियां तो दूर से प्रणाम करते थे गौरहरि को, किंतु जितने भी पुरुष थे सबको आलिंगन करते थे और सबको कहते थे मेरी माँ को जाके बताइएगा मैं अच्छा हूँ, यहाँ पर ठीक हूँ। और ये कभी वस्त्र या कभी प्रसाद देते थे और माँ के पास पहुंचाने के लिए, और कहते थे जी आप सब जाके मेरी तरफ से प्रणाम कीजिए और कहिएगा अपने प्रेम से वंचित ना करें। एक बार जब वापस जा रहे हैं, सारे बंगाल के भक्त 3 महीने जगन्नाथपुरी में विराजमान थे महाप्रभु के साथ, सब बहुत आनंदित थे। अब घर जाने के समय आए, सबको आलिंगन कर रहे थे महाप्रभु। श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करते हुए कहते हैं मैं तो आपके घरों में आके नाचता हूँ, नृत्य करता हूँ, कोई नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप ही देख पाओगे। और आप माँ की ये थोड़ी सी वस्त्र और प्रसाद में दे रहा हूँ, ये माँ के पास मेरी सच्चे माता को देना और कहना। मैं आपको थोड़ा श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। एक सेकेंड खोलता हूँ। श्रीवास ठाकुर के गले पकड़ के महाप्रभु रो रहे थे और कह रहे हैं आप ये जो वस्त्र हैं और ये जो प्रसाद है ये मेरे माँ को दीजिएगा, मेरी माँ को दीजिएगा और मेरी तरफ से प्रणाम कीजिएगा, मेरी तरफ से प्रणाम कर दीजिए। और कहते हैं कैसी है, भगवान संन्यास हो गए तभी भी माता के प्रति, माता पिता के प्रति कैसी एक भावना होनी चाहिए अपने पुत्र की, और तो उसकी व्यक्त कर रहे हैं। स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण के मिलित रूप है, और इस पूरे संसार को तारने के लिए उन्होंने संन्यास अपने लिए तो लिए नहीं थे, किंतु महाप्रभु के दिलों में भावना थी जी मैंने संन्यास लेके माँ की सेवा से वंचित हो गए थे। तो वो है, कहते हैं महाप्रभु तार सेवा छाड़ी आमी करियाछि संन्यास, धर्म नहीं करी आमी निज धर्म नाश। जी मैं संन्यास ग्रहण कर लिया और मैंने, ये धर्म नहीं है, ये धर्माचरण नहीं है, ये तो धर्म की अपने धर्मों को मैंने नाश किया है ना, दास किया। और कहते हैं तार प्रेम बसयामी तार सेवा धर्म, ताहा छड़ी करियाछि बातुलेर कर्म। माँ ने कितनी प्यार के, कितना स्नेह दिए, तो उनकी प्रेम से बांधा हुआ हूँ, बस हूँ, और मेरा धर्म था उनकी सेवा करना, किंतु मैंने क्या किया, वो सब छोड़ के मैंने पागलपना किया, पागलों के काम किया, बातुलेर कर्म। क्या पागल के काम किया, ये श्लोक है। मैं अपनी माता की प्रेम के अधीन हूँ और मेरा धर्म है कि उनकी सेवा करना, तो मैं छोड़ के पागलपना। बातुल बाल केर माता नहीं लोई दो, यही जानी माता मोरे ना कर हो रोस। जी मैं एक पागल हूँ ना, पागल बालक हूँ आपको, तो हे माँ मेरा गलती नहीं पकड़ी है, और आप रुष्ट ना हो जाइए कि काई संन्यास मोर प्रेम निज धन, जे काले संन्यास कइलो छन्न हइलो मन। ये संन्यास धारण करके मैंने क्या किया, कौन सा कार्य मैंने साधन किया। प्रेम निज धन, जो मेरा धन था, माँ के प्रति जो मेरा प्रेम था, मेरी स्नेह थी, वो धन से तो मैंने वंचित हुआ। जे काले संन्यास कइलो छन्न हइलो मन। और ऐसा करके तो मैं, मेरा जो आत्मा है वो उसको मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ,
है ना। मुझे इस संन्यास की स्वीकार करने तथा अपनी कि एक सेकंड, संन्यास को स्वीकार करने में मातृत्व की जो बलि देनी पड़ी, माँ की जो सेवा है, माँ के प्रति जो प्रेम, वो सब बलि देनी पड़ी। कुछ भी प्रयोजन नहीं था। इसका क्या प्रयोजन कहिए? वास्तव में जब मैंने संन्यास स्वीकार किया उस समय मुझ पर पागलपन सवार था। मैं पागल हो गया था। तो महाप्रभु अपने को आज ये कह रहे जे सचमुच मैंने क्यों संन्यास ग्रहण कर लिया। और वो सिर्फ बातों में बोल रहे, ऐसा नहीं, हर पल जब तक महाप्रभु इस संसार में प्रकट लीला कर रहे थे, हर पल हर समय माँ की सेवा से वंचित रहे और नहीं कर पाए। जब उनकी जरूरत था करना, सचमुच जरूरत थी, क्योंकि घर में और कोई सदस्य थे ही नहीं। विश्वरूप तो पहले ही संन्यास हो गए थे, पिता स्वर्गवास हो गए थे, चल बसते, और कौन था देखभाल करने के लिए। तो महाप्रभु अपनी इस लीलाओं में इस सब श्लोकों के माध्यम से ये दर्शाते हैं कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। बेशक वो व्यक्ति संन्यास भी हो जाए, ब्रह्मचारी भी हो जाए, क्यों ना, उसको छोड़ नहीं सकते, है ना, उससे छोड़ नहीं सकते। और समय आपके पास नहीं है, सेकंड देखता हूँ कितना समय है। तो वही बातों की आज भगवान कृष्ण, दोनों भगवान वर्णन कर रहे हैं। जी हमने दिन बिताए सिर्फ, वो बेकार बिताए, है ना। वो आप सबों की सेवा नहीं कर पाए, आपको प्रणाम नहीं कर पाए, आपको साथ बैठ के प्यार नहीं कर स्नेह नहीं प्राप्त कर पाए, तो बेकार है जीवन। वो दिन, वो सब समय हमको बिता दिए। तो वो भाग्य है, वो पुत्र है संतानों की जो अपने माता पिता को सेवा कर पाते हैं, उसमें भगवान भी संतुष्ट होते हैं। कल की जो कथा है पुंडलिक के भगवान विठल खड़े रहे, है ना, खड़े रहते हैं आजकल वो ईंटों पे, है ना। वो कह रहे थे पुंडलिक जी देखो पिता की सेवा में हूँ, आप खड़े रहो वहाँ, जब सेवा पूरी होगी तो आपके पास आऊंगा और करूंगा सेवा। और भगवान इतने संतुष्ट हुए, इतना कृपा किए, विठल के रूप में विराजमान हुए, सबों को दर्शन देते हैं आज। ये तो पुंडरीक उन्हीं की अवदान है, उन्हीं की सेवा है अपने पिता माता के प्रति, जो आज हम भगवान को दर्शन कर पाते हैं। नारद पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं मार्कंडेय ऋषि से, जो अपने पिता माता की सेवा करते हैं ऐसा सोचते हैं कि पिता ही उनकी पिता को अपने समस्त जगतों की प्रभु समझ के सेवा करते हैं, जी यही मेरा प्रभु है। और माँ को अपने पवित्र गंगा नदियों की तरह, गंगा जी की तरह सेवा करते हैं। तो इंडीड ये सबसे मेरे बड़े भक्त हैं, भगवान कहते हैं विष्णु पुराण नारद पुराण में, जो सबसे बड़ा भक्त है मेरा भक्त। और ऐसा मैं सोचता हूँ, नहीं ऐसा मेरे भावना है, और वो भावना आज प्रतिफलित हो रही है भगवान कृष्ण और बलराम जी के बातों में, है ना। जी हमने बेकार दिन बिताए और आपको प्रणाम नहीं कर पाए, आपको देखभाल नहीं कर पाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपकी सेवा से वंचित हुए, तो ये दिवस अनर्चित शब्द आए ना जी, ये बेकार बिता दी हमने, इससे लाभ क्या हुआ? कोई लाभ हो ही नहीं, है ना, कोई लाभ नहीं है। हे पिता तथा माता, हम दोनों को आपकी सेवा ना कर पाने के लिए क्षमा कर दे। ये आप क्षमा कीजिएगा, हमारा गलती ना देखिए, आप नहीं क्षमा करेंगे तो फिर हमारा पास कोई धर्म ही नहीं रहेंगे, हमारा जीने के लिए कोई सहारा ही नहीं रहेगा, है ना। क्षमा कर दीजिए, माफी मांग रहे हैं भगवान। मांगते समय सचमुच मांग ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि भगवान कोई दिखावे कर रहे हैं। और ठीक है, ब्रज में रह के नंद बाबा के घरों में यशोदा मैया के पास रहे, वात्सल्य और स्नेह के भी प्राप्त किए, किंतु देवकी और वसुदेव की तो स्नेह से वंचित रहे तथा उनकी सेवा से भी तो वंचित रहे। तो कहते क्षमा कर दे, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम परतंत्र थे,
हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। सच छुपाया गया था ना हम दोनों को, और माता पिता की भावनाओं को रखने के लिए जो वहां दूर रहे तो कंस उसको मार नहीं पाएंगे, और कंस के डर के मारे से छुपा हुआ था। तो हम परतंत्र थे, है ना। तो भगवान इस सब श्लोकों के माध्यम से हम सबों की ये शिक्षा प्रदान करते। कभी भी भगवान आते हैं ना तो पिता माता की सेवाओं के सर्वोपरि स्वीकार करते हैं, सबों चीजों के ऊपर देखते हैं। और यही है जो हम कल भी सोले हैं, आगे भी श्लोक आएगी इस सेवाओं के ऊपर, माता पिता के ऊपर। तो हम कृष्ण भावनामृत में चलने वाले सारे व्यक्ति की और सब जनों की तो ये है जो हम अपने माता पिता के सेवा में कभी चूके नहीं, विशेष करके जब उनकी वृद्धावस्था में हो और सचमुच वो असहाय होंगे, है ना। और जो बचपन में एक बालक, जो छोटा बालक अपने माता पिता के पास कैसे रहते हैं और सेवा प्राप्त करते हैं, और माता पिता उस बालक को बड़ा करके पाल पोस के बड़े करते हैं, वही माता पिता जब असहाय हो जाएंगे तो उनकी सेवा तो हमारी प्रथम धर्म है और सर्वोपरि धर्म है। शास्त्र, समस्त शास्त्र कहते हैं, और इवन भगवान की पूजा करने की उपेक्षा भी सर्वोपरि। और भगवान खुद भी कहते हैं कि तुम ऐसा करके तुम मेरे को भी प्राप्त हो और मेरा बड़ा भक्त के रूप में परिगणित हो। तो महाभारत में एक छोटी सी उदाहरण आते हैं। एक ब्राह्मण के पुत्र आए और सोचे, महाभारत में श्रवण कुमार की भी कथा है, जो श्रवण अपनी माता श्रवण की कथा थोड़ा सा बताता हूँ, जो बहुत गरीब थे, अपना उसका माता पिता अंध थे, ये सब जानते ही हैं। और तो भाई एक दिन माता पिता ने कहा, देख बेटा श्रवण, हमको तीर्थ भ्रमण करा दे, बुढ़ापा हो गया, कब हम शरीर छोड़ देंगे। तो समर्थ नहीं थे श्रवण, है ना। समर्थ की बात आई थी ना कल, वो समर्थ नहीं थी, किंतु समर्थता तो वो है जो अपने भावनाओं में है, अपने मन में है। तो श्रवण सोचे, मैं तो माता पिता को कैसे लेके जाऊं। उस जमाने में तो ये सब नहीं थे, कार वगैरह, ट्रेन। तो उस समय लोग पैदल चलते थे, या जिसके पास पैसा है वो रथ में चलते थे या घोड़े लेके चलते थे। तो इसमें से श्रवण किसी में भी समर्थ नहीं था, ना घोड़ा कर सकते थे ना रथ कर सकते। तो उन्होंने सोचा 2 टोकरी बनाए बांस की, दोनों टोकरी में माता पिता को बैठाए और एक लकड़ी के किनारे में दोनों टोकरी को बिठाए और ढो के माता पिता को चल रहे। श्रवण कुमार की वो छवि है, सब आप लोगों ने देखे होंगे। महात्मा गांधी का बहुत बड़ी सुंदर, महात्मा गांधी के थोड़ी बचपन में सबसे जो अनुप्राणित करने वाले थे ये छवि थी, कहते हैं महात्मा गांधी। तो ये पिता माता की सेवा कैसे होनी चाहिए श्रवण करके दिखाए। और समर्थ होने के बावजूद, वो समर्थवान नहीं थे किंतु उसके सामर्थ्य था उसके मनों में थे, उसके भावनाओं में, ये मेरे को सेवा करनी, माता पिता ने इच्छा की है तो पूरे करनी, तो उन्होंने पूरा किए थे। तो ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। जैसे एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र, वो सोचे मेरे को आध्यात्मिक जीवन करना है, मेरे को भौतिक जीवन नहीं जीना। तो आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, अपने पिता माता को छोड़ के, और आध्यात्मिक जीवन योग साधना किया और उन तरह तरह के उनको अनिमा लघिमा सिद्धि प्राप्त हो। तो वो बहुत गौरवान्वित थे, जे देखो मैं आध्यात्मिक जीवन जिया तो मेरे को ये सब सिद्धि प्राप्त हो। तो गाँव में वापस आए तो देखते हैं जो एक मूची के लड़के, वो अपने माता पिता का सेवा कर पूरे जीवन भर सेवा किए। जिस समय आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे थे वो ब्राह्मण, उस समय वो अपने माता पिता को सेवा कर, और माता पिता को सेवा करके उन्होंने इतनी सामर्थ्यवान हुए और इतना आध्यात्मिक उनकी ये सिद्धि प्राप्त हो गया, उसके सामने तो ये बिल्कुल जीरो थे। तभी से वो ब्राह्मण ने सोचा, हाय मैंने ये सब क्या कर लिया, मैं अपने माता पिता को सेवा करते और ऐसे सिद्धि मेरे को प्राप्त हो जाता, तो मैं तो और किसी चीजों में लग गया। तो इस उदाहरण के द्वारा वर्णन होते हैं कि माता पिता की सर्वोपरि सेवा सबों को अंगीकार करनी होंगी, और विशेष करके वृद्ध माता पिता जो असहाय है और उनके ऊपर निर्भर है, उस समय छोड़ देना तो अधर्म है ना, अधर्म है, धर्माचरण भी नहीं है। तो ये आने वाले श्लोकों में भी और वर्णन होगी, और पिछले भी सुने। तो ये सब हम सब जनों के लिए, कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भक्त जनों के लिए भी है। हम अपने परिवार परिजनों में ये भावना रखें, अपने बच्चे को भी सिखाएं और खुद भी करें,
तो आने वाले दिनों में जब हम प्रचार में भी निकलेंगे वो भावना भी रहेंगे। ऐसा नहीं है हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य को सचमुच भूल जाए, और विशेष करके पिता माता के प्रति कर्तव्य को भूलना आपकी भक्ति नहीं है। वो तो आप भगवान भी माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान खुद भी करके उसके दृष्टांत स्थापन कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। सॉरी, आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते। समय मैंने ध्यान में किया। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सामीप्य मुक्ति भी साथ ही मिली थी, तो जिसको भी सारूप्य मुक्ति मिलती है, क्या सबको सालोक्य और सामीप्य साथ ही मिलती है? ये सिर्फ कंस को ही मिलती है? नहीं, ऐसे देखा जाए सारूप्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के जैसा रूप है। तो भगवान के जैसा रूप प्राप्त हुआ, तब सपोज भगवान ने कोई वैकुंठ के अलावा कोई और जगह बना के दी है उस भक्त के लिए, तो फिर वो सालोक्य नहीं माना जाएगा। देखा जाए तो माने कोई व्यक्ति मुक्त हुआ तो वो वैकुंठ में रहेंगे या गोलोक में रहेंगे, है ना। तो सारूप्य मुक्ति हुआ तो वो वैकुंठ में रहेंगे, नहीं तो गोलोक में। तो सालोक्य तो हो ही गया ना, भगवान के लोक प्राप्त हो गया। तो सारूप्य से सालोक्य मिल ही जाता है, ऐसे ही माने साधारण होता है ना। कभी कभी व्यतिक्रम होते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के जो मुक्ति है, जैसे ध्रुव लोग है, तो ध्रुव लोग तो उस हिसाब से अपने वैकुंठ व गोलोक ना मान के, क्योंकि ध्रुव लोग भी वैकुंठ लोगों की तरह ही है, किंतु तभी भी इसको सालोक्य नहीं माना जाता है। माने ध्रुव को मुक्ति हुए किंतु भगवान के लोक हो, ऐसा विदर्जन नहीं बोलते हैं। तो इसमें इसलिए सारूप्य शब्द के अर्थ है जो रूप भगवान के जैसे प्राप्त होगी, तो कहाँ प्राप्त होगी? भगवान के लोकों में प्राप्त होगी। तो सालोक्य तो हो गए, और वो भक्तों के प्रति भगवान की और थोड़ी कृपा हो और उनकी भगवान के नजदीक रह के सेवा भी प्राप्त हो गया, तो सामीप्य भी हो गया। तो इसी हिसाब से देखा जाए साधारण में तो सारूप्य मुक्ति, सालोक्य और सामीप्य दोनों समावेशी होता है, दोनों समावेशी होते हैं। शास्त्री कभी कभी ना भी होता है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य ना भी प्राप्त है। नहीं तो सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, ये तीनों में से एक भी प्राप्ति हुआ, सालोक्य प्राप्ति होते ही भगवान की सेवा में लगता, तो भगवान के सामीप्य प्राप्ति होता ही है, ऐसा है ना। भगवान के सामीप्य भी प्राप्ति हो ही जाता है। तो इसीलिए, किंतु जहाँ तो कंस की बात है, कंस को तो भाई अद्भुत भाग्य है इसकी, उसको तो सारूप्य मिली, सालोक्य मिली, मैंने भगवान के वैकुंठ लोकों में स्थापित हुई है ना। भगवान विष्णु के रूपों की इसमें तन्मयता थे, और सामीप्य भी प्राप्त हुई, सेवक के रूप में परिगणित हुए, सेवा के रूप में धारण कर ले, लेकिन भगवान के हाथों में मारा गया है ना। तो ऐसा आप जिसको सारूप्य है वो सालोक्य तो है ही है, सालोक्य तो है ही है। सामीप्य ना भी है, माने निजी सेवा में संलग्न ना भी हो सकता हो, तो सामीप्य उसको नहीं कहलाएगा। लेकिन सारूप्य और सालोक्य दोनों एक साथ हो ही जाता है, सारूप्य और सालोक्य होने से। ये इतनी तो वर्णन है मैंने जो पढ़ रहा था उसमें, तो दोनों एक साथ ही प्राप्ति होता है। कभी कभी तो तीनों एक साथ हो जाता है ना, सामीप्य भी हो जाता है। शास्त्री थोड़ा सा ठीक है, उन भगवान के जैसे आश्चर्यशाली आश्चर्यवान ना भी हो, तो ये है इसमें है। कंस को तो तीनों माल के, कंस ने तो माला माली प्राप्त किया, कंस को तो तीनों प्राप्त हो गए थे। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गोविंद दास बोल रहा हूँ। जी प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बताइए। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है, जैसे आज आपने कहा कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है और सर्वोच्च है, तो कई जगह कहा गया है कि भगवान की सेवा और भगवान की भक्तों की सेवा और संतों की सेवा सर्वोपरि है और सर्वोच्च है। तो इसमें कंफ्यूजन है कि दोनों में कौन सा सर्वोपरि है? आपके पास माता पिता की सेवा है और उसके बाद भक्त की सेवा है, तो इस दोनों में आपको करनी है। तो शास्त्र तो कहलाता है पहले तो माता पिता की सेवा कर लो, उसके बाद भक्त की सेवा करो। इवन भगवान की भी सेवा उसके आती है, तो प्रथम श्रेणियों में आती है। और वो तो मैंने जो शास्त्र पढ़ के कोट कर रहे थे, ये मेरी बात नहीं है, ये पुराणों की और शास्त्रों की है।
तो दो सेवा आपके एक साथ प्राप्ति हुई और आपके पास समय नहीं है दोनों को एक साथ करने का, तो दोनों में से चुनना होगा, तो किसको चुनोगे? तो शास्त्र कहलाता है, इवन भगवान भी कहते हैं जी पहले तो माता पिता की सेवा को पूरा कर लो और उसके बाद दूसरी सेवा में संलग्न हो। ठीक है प्रभु? तो और वो माता पिता वैष्णव है तो फिर आपके तो वो भाग्य है, तो दोनों ही सेवा होगी। और ना भी हो, सपोज वो वैष्णव ना भी हो, वो भक्त ना भी हो, तभी भी सेवा में, दोनों सेवाओं में से पहले तो माता पिता की सेवा करके उनसे आज्ञा मांग के जे आपकी सेवा हो गया, अब मैं पूजा कर लूँ या मैं भक्ति कर लूँ या माला जप लूँ, मेरे पास समय है, तो आज्ञा देंगे, क्यों नहीं देंगे? देते ही हैं। माता पिता पुत्र की कल्याण हमेशा ही करते हैं, है ना। और जो नॉन डिवोट जिसके माता पिता भक्त नहीं हुए और वो पुत्र भक्ति कर रहे हैं और पुत्री भक्ति कर रहे हैं, तो माता पिता हमेशा हौसला देते हैं जी हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लोग बेशक ना भी कर पा रहे हैं तो इसीलिए वो कभी अड़चन तो खड़ा नहीं करेंगे, कोई करेंगे भी है सपोज। तो धर्म है, शास्त्र ये शास्त्र ये बताते हैं कि प्रथम सेवा तो माता पिता की है, दूसरी सेवा भगवान की है। भगवान खुद भी कहते हैं। तो ये है शास्त्र सम्मत बात है जो है। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे हमारे अब आप और एक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए माता पिता की सेवा की और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए चले गए, और दूसरा भक्त माता पिता की सेवा करता रहा। तो हमारे इस्कॉन में तो ब्रह्मचारी भक्त तो अक्सर ऐसा करते ही हैं कि अपना घर छोड़ के और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए या प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उन लोगों का क्या फिर? हाँ, ये हम महाप्रभु के दृष्टांतों से देख सकते हैं। महाप्रभु जैसे कल प्रभु जी भी वर्णन कर रहे थे ना, जे गोपाल भट्ट गोस्वामी से महाप्रभु बहुत जब छोटे थे तब मिले महाप्रभु का, और भगवान से कोई मिले तो स्वाभाविक आकर्षण होता ही है। वो रोता था, पाँव पकड़ते थे, मेरे को तो वृंदावन जाना आपके साथ, आपको तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता, आप मेरे को ले चलिए। तो महाप्रभु के आदेश से नहीं, तुम माता पिता की सेवा में संलग्न रहो, जब माता पिता गुजर जाएंगे तब आप वृंदावन आए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे ही वापस आए। इवन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी ऐसे आदेश था। महाप्रभु की ये आदेश थे जो अपने माता पिता की सेवा आपके माता पिता का सेवा करने और कोई नहीं है, और आप ही आपके ऊपर वो निर्भरशील है, आपके बिना कोई नहीं है, तो आप पहले उसको पूरा करो और फिर मेरे पास आओ। तो भगवान ने क्या दृष्टांत स्थापन कर, भगवान ही चाहते हैं जो सपोज किसी के माता पिता पास और कोई भाई नहीं है और उनके देखभाल करने वाले और कोई व्यक्ति नहीं है, तो उनकी प्रथम कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करनी। बेशक वो ब्रह्मचारी भी हो गया, वो सन्यास भी हो गया। भगवान सन्यासों को भी रो रहे थे, सची माता की सेवा मैंने क्यों नहीं किया, से वो दिखाने के लिए रो रहे, ऐसा नहीं है, सचमुच भगवान रोए हैं। बहुत दृष्टांत है चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में, जिस सची माता को मैंने सेवा क्यों नहीं कर पाया, और हर व्यक्ति को गले पकड़ के रोते थे और कहते थे मेरी तरफ से प्रणाम कीजिएगा, आप मेरी तरफ से बताइएगा, मेरी तरफ से। तो इससे ये दृष्टांत स्थापित होती है जो भगवान की भी यही इच्छा है, जो बेशक आप ब्रह्मचारी भी हो गया और मेरी सेवा में संलग्न हो गया, किंतु आपके कर्तव्य बनता है जो आप पता लगाओ, आप कोशिश करो जो जाके उसकी सेवा की जरूरत है तो उसको पूरा करो, है ना। भक्ति में लग गए तो बहुत अच्छा है, इससे तो कोई दंड नहीं है, किंतु सद्बुद्ध माता पिता की सेवा की मेरा जरूरत है, तो एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी जाके सेवा कर सकते, पत्नी की सेवा नहीं कर सकते, बच्चों का ना हो, किंतु माता पिता को सेवा तो कर ही सकते, बेशक को सन्यासी हो बेशक को ब्रह्मचारी में हो। वो ब्रह्मचारी हो गया और माता पिता दुख उठा रहे हैं और सचमुच कोई नहीं है, तो उनको जाके लौट के उसको सेवा करनी चाहिए, और भक्ति भी करते रहेंगे, उस भक्ति तो खो नहीं जाएंगे ना, ऐसे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो महाप्रभु यही दृष्टांत स्थापन कराए गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति आदेश देते समय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आदेश देते समय, इवन जो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पत्र लिखे जो महाप्रभु मेरे को नहीं रहना घर पे, मेरे को तो आपके पास रहना, आप जगन्नाथपुर जाके। महाप्रभु कहते नहीं, घरों में रहो, पिता के आदेश पालन करो और जो कहते हैं ऐसे करो। तो करते थे वो तो फिर खिड़की और दरवाजा तोड़ते थे और भागने की कोशिश करते थे, उसका मन नहीं मानता था जब मैं नहीं रहूंगा, किंतु महाप्रभु ने इसको रोक दिए थे, नहीं करो, आप पहले तो सेवा करोगे, फिर सेवा के बाद आओगे,
फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने इतने अतुल्य थे, इतना वो थे, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े। नित्यानंद प्रभु तो और दयालु है, तो कर दिए थे जी ठीक है आपसे तो तुम निकल सकते हो। तो ये बहुत सारे दृष्टांत है चैतन्य भागवत तथा चैतन्य चरितामृत में, जहाँ भगवान महाप्रभु गौर और ये दिखाने के प्रयास किए जी नहीं आप ना लिप्स बने ऐसा ना करो, जी आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो गया तो वृद्ध पता मत को घर में तो छोड़ दो और जो होगा होगा भगवान के सहारा। ना ना ये आपके धर्म भी नहीं है और ये भगवान चाहते भी नहीं है, ये चाहते भी नहीं है ना। तो देखभाल करनी है आपको, जाके देखभाल करो, आप कैसे भी करके करो, वो कर सकते, ब्रह्मचारी तो कर ही सकते जाके, और नहीं कर रहे तो वो चूक रहा है किसी अच्छी चीजों के से, अपने धर्म से चूक रहा है और अपने भक्ति में जो प्रगति हो सकता था, जो माता पिता ने आशीर्वाद दे के प्राप्त करा सकते, उससे भी वंचित हो रहा है। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना होता तो महाप्रभु कभी भी छोटी माता के लिए नहीं रोते और ना कि इतने लोगों को बोलते, इतने लोगों को भेजते और खुद भी आके दर्शन दिए हैं दोबारा, है ना, संन्यास होने के बावजूद। जब भगवान कर सकते तो हम मनुष्य होके, ब्रह्मचारी और होके, संन्यास होके, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर ही सकते। भगवान तो यही आदेश दे रहे हैं ना, इसी के माध्यम से आदेश प्राप्त करा रहे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।